हम लोग पहचान हुए क्या? हम आए हैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट का माहौल देख सकते हैं आप, और यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। मेरे को यहाँ पे चॉकलेट्स भी मिली है, हर कोई चॉकलेट टॉफी बांट रहा है इधर। आसान नहीं थी ये जीत, बहुत खून पसीना बहाया था युवाओं का, आसान नहीं थी बिल्कुल भी। धूप पसीने में, गर्मी में और बारिश में सबने इतना कड़ा परिश्रम करा और तभी ये जीत मिल पाई। देख सकते हैं आप यहाँ पे पोस्टर हमारे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी जीत है सर। तो आप यहाँ पे कब आए थे? सुबह आए थे? आप कब आए? मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आया था। अच्छा। तो मेरे को पता लगा। कहाँ से आए भाई आप? मैं कालका जी। अच्छा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कालका जी से भी लोग हैं, एमपी से भी लोग हैं, जयपुर से भी लोग हैं, हर जगह से लोग आए हैं। आप कब आए थे भाई इधर? मैं 20 तारीख को ही आया था। अच्छा, तो कहाँ से हो? मैं यहीं गोल्ड मार्केट। देख सकते हैं आप, इन्होंने ऐसे ऐसे घाव हैं हमारे युवाओं के। खाए हैं, यहाँ पे भी हैं पर यहाँ ये दिखा नहीं सकते। अच्छा अच्छा। घर वाले बुला नहीं रहे? घर वाले वो बुला तो रहे हैं पर भाई हम जब पेपर देते हैं तो पेपर लीक होता है तो क्या होगा? हमारी जितनी मेहनत होगी, 2 साल की मेहनत होगी, लीक होगा एकदम अगले दिन पता लगेगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, एजुकेशन और आगे अच्छा हो सकता है। जो भी नया मिनिस्टर्स आएंगे, हम इससे होप है कि वो अच्छा कुछ करें। दिनों के बाद हमें उनका इस्तीफा मिला, बहुत खुश हुई। पर आपको इतना टाइम क्यों लगा, हम ये पूछना चाहते हैं। बात तो सही है, 28 दिन इन्होंने एक कड़ा परिश्रम करा, उसके बाद हुआ। तो आप कहाँ से आए हो? मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मैं अच्छा, नानी दिल्ली से। लक्ष्मी नगर के पास। अच्छा, आपका आप भी तो- स्टूडेंट? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की। ओके। मेरे को अपने आगे पढ़ाई करने के लिए ना पैसे अभी से मेरे को कमाना पड़ रहा है, जमा करना पड़ रहा है। तो इस वजह मेरे पे पढ़ाई का कितना प्रेशर होगा। आप उसमें पेपर लिंक करवा रहे हो तो मेरी टूट गई ना। मैं ना यूपीएससी का पेपर देने वाली थी, मेरी तो हो गई कि मेरे को नहीं बनना। जब आप अपने हाथ बांध लेते हो ना, आप जस्टिस नहीं कर पाते। क्या नाम है भाई आपका? आसिफ भाई हैं हमारे। कहाँ से आए हो? बागपत से आए हैं, यूपी बागपत से आए हैं, ठीक है। और देख सकते हैं आप, तो भाई है ना, जब सब एक हो जाते हैं ना तो फिर एकता जरूरी है। एकता जरूरी है, कोई ना कोई तभी झुकेगा, वरना कोई नहीं झुकेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, तभी तो मिल बांट के प्यार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जात धर्म कुछ नहीं है, सब यहीं पे बनाए गए हैं। मोहब्बत की दुकान है हमारे आसिफ भाई। तो आप कहाँ से आए हो? आप दिल्ली ओके, दिल्ली। कब आए इधर? मैं 2-3 बार आई हूँ। एक्सपीरियंस आपको रहा, कैसे लोग मिले? मैं पहले भी प्रोटेस्ट में गई हूँ और ये वाला जितना पीसफुल प्रोटेस्ट मैंने पहले नहीं देखा। पीपल आर सो काइंड एंड नाइस टू ईच अदर एंड इट्स वेरी एम्पावरिंग एज अ सिटीजन। आप तो बेबी ले आए, छोटे। ये इस्तीफा जी आपको भी है? आपकी क्या मांग है? पूरी हो गई है। आपको टॉय चाहिए होंगे लग रहा है। शान अल्फा है बड़ा, ये कुछ बोल नहीं रहा है पर अच्छा है। देखा कितना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। आप सब दिल्ली से कि कहाँ से? हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, कानपुर। प्रोटेस्ट के लिए कानपुर स्पेशली वहाँ से? चेंज चाहिए। कहाँ से हो? लखनऊ। ये थोड़ा दूर बात है। आप कब से आए हो? मैं आयरॉनिकली जब इस्तीफा हुआ है, हाँ। उसके 5 मिनट पहले रेलवे स्टेशन से आके ब्लू चलते टोकन में रहना। घुसा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आने का इंतजार हो रहा था। अच्छा। ये जोक है लेकिन बस आया हूँ और हो तो गया। इनकी वजह से रेजिग्नेशन हो गया, ठीक है ना? आई एम द रीजन। लकी चाम है भाई। जोक्स अपार्ट, प्रोटेस्टर्स और स्पेशली जिनने सही तरीके से प्रोटेस्ट की है, उनने बहुत कमाल काम किया है। और ये एक उदाहरण सेट कर रहा है कि गांधी का इंडिया सिर्फ जिंदा नहीं है, इट इज थ्राइविंग, द डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग। काम लेकिन अभी शुरू हुआ है, अभी इसी प्रोटेस्ट का काम भी शुरू ही हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, 80 लाख केसेस पेंडिंग है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। हमारे पीछे जो हैं जिनका आज नेम टैग लगा हुआ है, ये नेक्स्ट पार्ट है। जिनने मासूम छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए, उनको पीटा, बच्चों को पीटा। वो एक बच्ची आईसीयू में मर गई। वहाँ पे भी जजमेंट कॉल में वो पैर पे मार सकते थे, वो पैलेट गन की जगह वाटर कैनन यूज तक नहीं की, आंसू गैस एक्सपायर्ड यूज की। जो वर्ल्ड वॉर 1 का जो उसकी एक्सपायरी होने पे जो गैस बनती है वो वर्ल्ड वॉर 1 में बैन हो गई थी। अभी एक्सपायर्ड आंसू गैस लिटरली एक ऐसा पॉइजन बनती है साइनाइड के साथ, जो वर्ल्ड वॉर 1 में बैन हुआ था। इट इज another point of accountability for home ministry। और इनको प्रोटोकॉल होती है कि इनको जुडिशियली बिलो द बेल्ट एंड नॉट हियर नॉट इन द प्राइवेट पार्ट्स, पैरों पे मारना था। पैलेट गन हैज टू बी एम्ड हियर। और यहाँ पे उस जो बंदे ने पैलेट गन मारी थी वो गन की तरह प्रॉपर टाइम लेके शूट किया। वो इनने इंटेंशनली, मुझे तो लगता है कि यूज किया है कि अगर ये सारे टेररिस्ट हैं चाइना और पाकिस्तान के फंडेड, तो सेंट्रल दिल्ली में पार्लियामेंट्री एरिया कॉम्प्लेक्स में उसमें इतने सारे कैसे आ गए? So you are also happy?
I am very happy, especially I came this morning to Delhi from Kerala, and when I was in the taxi from the airport, I learned the good news. Oops. And I wanted to show that the international community in India, foreigners like me, we saw what happened. I mean, it's an historical moment for India. थोड़ा हमें भी ब्रेक चाहिए, पूरी पानी की सुविधा भी कर रखी है। और सिरा लाता पाजी कितना आया तुसी? हाँ भाई लुधियाने तो लुधियाना तो आए, देख रहे हो साढ़े वीर देख सकते हो तुसी। हाँ सही करिए। और भी कितने आए मेरे? मैं लुधियाना तो ही है भाई, अपने भरा सिख भरा हमेशा हेल्प करते हैं हमारे सिख कौम हमारी, देख सकते हैं हम। तो अभी आप कितने टाइम से हो इधर? जब से ये छात्राओं को चोट पहुंची है, जब से ये घायल हुए हैं, चोटी हुए हैं, तब से यही 24/7 आवर्स ये इलाज कर रहे हैं। क्या व्यवस्था है, हम एक बार बताएंगे? ये जनरल मेडिकल पूरा है, और जो चाहिए छात्रों को नीड, यहाँ से कोई भी ऐसा नहीं गया कि कोई उनका इलाज नहीं हुआ। इतने उनके सर फटे हैं, पाँव टूटे हैं, फिर भी बाहर सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। तो कितने छात्रों को आपको लगता है कि चोटें पहुंची होंगी? कितने होगा? हजारों छात्र हैं, गिनती नहीं है, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। रात भर नहीं सोया हूँ। आप लोग कितने मेंबर्स हैं आप? More than 100 volunteers have registered with us to do सेवा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि 7 बजे के बाद लड़कियां नहीं रह रही हैं, तो ऐसा कितना सच है? हम पूरी रात रुके थे, हम कितने ये कैंप रन हो रहे हैं, दिस इज अ वुमेन्स कैंप। यहाँ महिलाएं ही सेवा कर रही है, महिलाएं ही पट्टी कर रही है, महिलाएं सब कर रही है यहाँ पे। तो आपके पास कोई ऐसी लेडीज आई जिनको चोट लगी थी, जिन पे? हाँ, हमारे पास आए हुए हैं, कितने आए हैं, प्लस मोर देन चोट। आप अगर देखो वन एस्पेक्ट जो इतने लोग देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं हमारे पास आ रही है, हमारे पास फेमिनिन हाइजीन के बहुत प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वॉशरूम्स की बहुत दिक्कत है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है। हमने टॉयलेट सीट कवर्स रखे हैं, हमने पी स्टिक्स रखे हैं, हमने पी सेफ रखे हैं, हमारे सैनिटरी नैपकिन्स रखे हुए हैं, टैम्पॉन्स रखे हुए हैं। सो दैट्स अ स्पेशल नीड जिसके लिए ज़्यादा महिलाएं इस चीज़ के लिए आ रही है। तो आपको अगर किसी को आप तक पहुंचना हो, वेयर दे कैन रीच आउट टू यू? आपके कोई? We can reach out on छात्रों की गूंज SOS numbers that we have, the center that we have. We are all here to help. We are also giving legal assistance to them. We're giving medical here. We have an ambulance that's also running across कि अगर हम तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो हम उन तक पहुंच जाएंगे। 20th के पहले तक शायद धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से सब मान जाते, पर अब तक जब तक मोदी माफ़ी नहीं मांगेगा, अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक ये बच्चे हम नहीं उठेंगे यहाँ से। तो अगला आपका मतलब ये है कि मोदी जी माफ़ी मांगे? Of course. Okay. अमित शाह needs to apologize. आप यहाँ पे बच्चों को आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के आधे घंटे पहले हमारे स्टॉल पे टीयर गैस पड़ा है, बैरिकेड से बच्चे भाग के आए हैं, हमने RML भेजे, उनके सरों पे लाठी पड़ी और सर छिल गए, 4-4, 5-5 स्टिचेस आने लगे हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट धर्मेंद्र प्रधान। अमित शाह नीड्स टू अपोलोजाइज। अगर आपका मंत्री रिजाइन करने वाला था तो आपने टीयर गैस क्यों चलाया? अगर आपका मंत्री रिजाइन करने वाला था तो आपने लाठियां क्यों चलाई? अगर आपका मंत्री रिजाइन करने वाला है तो इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पे? ये भाई हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो भाई एक बात बताओ, बड़ा कंफ्यूजन सा चला सोशल मीडिया पे, क्योंकि कह रहे हैं निहंग सिख आए पहले, फिर प्रोटेस्टर्स के साथ तो पहले वो थे, ठीक है, फिर प्रोटेस्टर्स ने कुछ बदतमीजी वगैरह करी, उसके बाद फिर वो पुलिस के साइड हो गए। तो इसका ये थॉट है, ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, हम जो आए हैं ना, एक 20 तारीख को इधर ही जहाँ पर हम खड़े हैं ना, हाँ जी, इधर ही ना लड़कियाँ और लड़के सोए हुए थे। अच्छा, उन पे ही इन्होंने पहले लाइटें बंद कर दी जो लगी हुई है ना। अच्छा, रात को सोए हुए पे ये स्ट्रीट लाइट सारी? जी हाँ, ये बंद करके ना इन्होंने, अच्छा, सोए हुए पे डांगे मारी हैं इन्होंने। अच्छा, हाँ, लड़कियों के फिर गलत जगह भी इन्होंने, है ना। अच्छा, उनसे नहीं देखो, हम जो हमारे गुरु साहब थे ना, उन्होंने ऐसा तो कहा ही नहीं है कि भी आप सिखों की मदद करो। यहाँ जो हमारा दरबार साहब है ना, जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसमें भी 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजों का मतलब ये होता है कि 4 धर्मों के लिए वो खुला है, ठीक है। और किसको भी जरूरत पड़ जाए, है ना, हिंदू है, मुस्लिम, ईसाई है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जाएंगे। हमारी पे जो जमीर है ना, जिसे जमीर कहते हैं, वो अलाउ नहीं करती है तुम घर पे बैठे रहो। आप कब आए इधर? अब आए हम 2 दिन हो गए। अच्छा, 2 दिन हो गए। तो कुछ एडवोकेट से भी बात करी जाए, एक बात देखते हैं। जया जी, आप भी इधर? हेलो सर, कैसे हेलो, हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। तो जया जी, आप यहाँ कैसे, आपका कैसा एक्सपीरियंस है प्रोटेस्ट का? सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। एटलीस्ट अथक प्रयासों के बाद हम लोगों को सफलता मिली, हमारे यूथ को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। ओके, तो आप देख सकते हैं इधर युवाओं की हमारी खुशी।
भीड़ में आ जाओ। तो जया जी आप पहले भी प्रोटेस्ट में आए या अभी आपका? नहीं सर, मैं तो काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन कभी हमने प्रोटेस्ट में आने का प्रचार नहीं करा। अच्छा। क्योंकि हम तो बस एक प्रोटेस्टर को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, आगे से भी कर सकते हैं और पीछे से भी। ओके, तो आप देख सकते हैं इधर काफ़ी भीड़ है और ये हमारे एडवोकेट जया जी हैं और ये भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं। तो जया जी आपका पहले कभी आप आए हो इधर? जी बिल्कुल आई हूँ सर। अच्छा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपको कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट दिखे हों, कुछ सर शॉकिंग मुझे मोमेंट? बहुत सरप्राइजिंग मूवमेंट दिखे हैं। ऐसा भारत मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था, सिर्फ सपनों में देखा था, जो मुझे यहाँ पर आने को देखने के लिए मिला। जब मैं यहाँ पर आई, अभी तो चलो जीत हासिल हो चुकी है, लेकिन जब मैं पहले आई थी, अगर आप यहाँ अकेले भी आते ना तो आपको अकेला महसूस नहीं होता। अगर आपको भूख लग रही है, कोई भी आपको खाना दे रहा है। अगर आपको प्यास लग रही है, कोई भी आपको पानी दे रहा है। आपको चोट लग रही है, कोई भी आपकी रेमेडी कर रहा है। मतलब एक ऐसा फैमिली वाला एक्सपीरियंस मुझे यहाँ फील हुआ है। काफ़ी लाइवली एक्सपीरियंस था। और जया जी ये पुलिस का कैसा है एक्चुअल में? इनका इन्होंने क्या क्या करा, बर्बरता करी इन्होंने कि कैसा रहा? जाति तो यहाँ पर हुई है, चाहे यहाँ पे किसी भी एज का पर्सन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो एल्डर पर्सन हो। बहुत ही बर्बरता के साथ लाठी चार्ज की गई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। अच्छा। लेकिन आज वो सब बराबर हो गया है। एक बहुत बड़ी सफलता हमारे युवाओं को मिली है। ओके, अच्छा, तो ये देखिए आप, ये हमारी मैम मेलोडी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं युवाओं का जोश। तो यहाँ सारे धर्मों के लोग हैं और युवा एक है, ऐसा नहीं कि कोई धर्म की लड़ाई है, किसी की लड़ाई है, युवा एक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जश्न का माहौल है, हर कोई। ये देखिए सर, हर कोई अपनी मेहनत से बहुत खुश है, हर कोई अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जया जी जैसे पुलिस ने, अगर कोई पुलिस किसी को डिटेन करा पुलिस ने, तो उसका फिर क्या राइट है? वो स्टूडेंट फिर क्या करे? देखिए, अगर आपको किसी ने डिटेन किया है, सबसे पहले तो ये है कि भाई अपने राइट समझो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो। जो लॉ है वो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन अगर आपको कोई डिटेन कर रहा है तो आपको पुलिस वालों का साथ देना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी जमा करानी चाहिए। और आपका एक राइट भी है, आपका राइट ये है कि अगर जैसे ही आपको पुलिस ने डिटेन किया है, आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो पुलिस के पास कितने राइट्स हैं कि वो किस हद तक लाठी चला सकते हैं और किस हद तक क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं? सर देखिए, लाठी जब चलाई जाती है जब कोई पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन तब भी लाठी नहीं चलाई जा सकती। पुलिस को पावर है फोर्स की, लेकिन लाठी चलाने की पावर नहीं है। और एक्सप्रेसिव फोर्स यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन तभी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे पब्लिक कितनी है। जैसे यहाँ पे 10,000 लोग उपस्थित थे, लेकिन सिर्फ 4 से 5,000 ही फोर्स उपस्थित थी। अगर उससे ज्यादा मान लीजिए 10,000 फोर्स थी, अगर 20,000 फोर्स यहाँ होती और 10,000 लोग होते तो वो भी इलीगल है। पब्लिक को देख के फोर्स लगा सकती है, यही हमारा लीगल कानून कहता है। लाठीचार्ज मेरे को लगता है कि काफ़ी लाठीचार्ज हुआ। कल भी आप थे, परसों भी आप थे, तो आपने कभी लाठीचार्ज आपने देखा? कितने? सर लाठीचार्ज हमने देखा भी है, लोगों को कुछ संभाला भी है। बहुत बच्चे रो रहे थे वहाँ बैठ के, वुमेन्स रो रही थी वहाँ बैठ के, कुछ वुमेन्स के कपड़े फटे हुए थे। जब लाठीचार्ज किया गया तो आंख बंद करके किया गया है, जो कि बिल्कुल ही सरासरी गलत है। हमारे वकीलों के यहाँ आने की वजह यही थी कि स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया गया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स पे भी करा, महिलाओं पे भी करा इन्होंने लाठीचार्ज, तो वो तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो आप लोगों का इस पे कोई मीटिंग है, इस पे क्या दे सकते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? हमारी एडवोकेट्स कम्युनिटी की सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया है कि हमारी एडवोकेट्स कम्युनिटी को किसी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने सपोर्ट कर रहे हैं अपने एजुकेशनल सिस्टम को और अपने यूथ को, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया। कि हमने देखा था कि काफ़ी यहाँ पे खाना बटा, पिज़्ज़ा, बर्गर सबके लिए आए हैं और वो लोगों ने दूर दूर से मंगवाए। वो लोगों ने अपने घर से स्विगी जोमेटो से सबके लिए ऑर्डर करे, वो यहाँ पे खाने का भी पूरा होता। और इतनी कड़ी धूप में, बारिश में, इतनी उमस हो रही है, तब भी इतने दिन तक ये आंदोलन हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन युवाओं का, क्योंकि आज युवा इकट्ठा हुआ है। ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, और एक जगह से नहीं, दिल्ली से, एमपी से, बिहार से, हर जगह से युवा इकट्ठा हुआ है। बच्चों को इधर डिटेन करा है, तो बच्चों के लिए आप बता सकते हैं कि वो इस तरह से, इससे कैसे बचें, उनको क्या राइट्स पता जिसको भी डिटेन किया गया है, अगर वो हमें कांटेक्ट करेंगे तो उनके लिए फ्री सर्विस रहेगी हमारी लीगल टीम की। और दूसरी बात यह है, डिटेन करने के लिए 24 आवर्स तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा वो डिटेन करके नहीं रख सकते हैं। क्योंकि तो कोई इन्होंने ऑफेंस नहीं किया है, नहीं क्राइम किया है, वो अपनी जेन्युइन मांग को लेकर चल रहे हैं और इसीलिए ही उनको डिटेन किया गया है।
पर जैसे स्टूडेंट्स की तरफ से भी कह रहे थे कि पुलिस का कोई बेसिकली डिटेन करने में और अरेस्ट करने में फ़र्क है। डिटेन एक टाइम लिमिट तक कर सकते हो, अरेस्ट कर रहे हो तो फिर उसके लिए प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, और ये अरेस्ट तो बोल रही है, डिटेन कर रहे हो तो फिर डिटेन करने के बाद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी एडवोकेट्स की टीम है, और जब पुलिस की ज़्यादा ही बर्बरता हुई, ज़्यादा ही बच्चों को उन्होंने तंग करा, तो हमारी एडवोकेट्स की टीम आई और इन्होंने पुलिस वालों से बातचीत करो, और जो भी सही भी है। अगर कभी ऐसा कुछ होता है, हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है हमारा, और उसको जेन्युइन तरीके से हम पीसफुली बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बच्चों के साथ गलत किया गया है। इसलिए हमें लगा कि भाई गलत हो रहा है, तो हमें जाकर देखना चाहिए कि क्या माहौल है वहाँ पर, क्या नहीं है, तो इसलिए हमें आकर आना पड़ा। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पे लाठीचार्ज नहीं होता तो हमारी जो वकील कम्युनिटी है वो कभी भी इस आंदोलन में नहीं कूदती। हम लोग कूद गए हैं, तो इसका मतलब कानून बच्चों के साथ है, और यही बहुत बड़ी जीत है। अभी और क्या मांगे हैं वैसे? जो बच्चे जो सुसाइड किए हैं उनको कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए की जो कंपनसेशन मांग की गई है उनको वो दिया जाए। अच्छा, उसकी मांग हो चुकी है अभी? हाँ, ओके। और दूसरा, जिस बच्चों पर लाठी की गई है, जिन पुलिस वालों ने की गई है, उनके खिलाफ लीगल तरीके से एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ FIR किया जाए। सर, महिलाओं के साथ भी हुआ था और वो पुलिस की वर्दी में भी नहीं थे, जी, तो उनको आइडेंटिफाई करके हम ये चाहते हैं कि आइडेंटिफाई करके उनके लिए FIR हो और एक्शन हो जाए उनके खिलाफ। जब लगा हम लोगों को कि ज़्यादा ही गलत हो रहा है, पहले भी देश में वकील सबसे आगे हैं और आज भी हम सबसे आगे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए आ रहा है, तो उसको क्या क्या राइट्स पता होने चाहिए? मतलब कोई भी आ रहा है वो इन्फॉर्म करके घर पर आए कि मैं वहाँ पर प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ, 112 नंबर पे कॉल करें सबसे पहले, वो ऑन रिकॉर्ड रहती है। घर वालों को सबसे पहले बताएं, पहले घर वालों को पता होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर मुसीबत में भी पड़े तो घर वाले आके उनको देख सकें, क्योंकि इधर सुनने में आया कि नेटवर्क भी जाम थे, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, तो बहुत ही असुविधा हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ये भी देखा है, जो रिक्शा वाला है वो अपनी मजदूरी कर कर पानी पिला रहा है, एक आम व्यक्ति खड़ा है, एक आम जनता खड़ी है, एक यूथ खड़ा है। यूथ देश का भविष्य है, उस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कौन उसके जिम्मेदार है, कौन जवाबदेही है? कोई नहीं है। तो बहुत भीड़ थी, और जया जी के साथ हम पूरा प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं। तो आप ये बताइए जया जी कि आगे का क्या एक्सपेक्टेड है? सर देखिए, मैं तो यही एक्सपेक्ट करती हूँ अपनी गवर्नमेंट से भी और अपनी जो युवा जनरेशन से भी, अगर भविष्य में कभी ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर लीक से ही संबंधित हो, अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, और फैसले लेने में जब 25 से 30 दिन लग गए, लाठियाँ खाई हैं, भूखे रहे हैं, मेडिकल कंडीशन खराब हो गई लोगों की, इतनी ज़्यादती लोगों के साथ ना की जाए। जितना जल्दी हो सके, जितना तुरंत से तुरंत हो सके, फैसला लाया जाए। बिल्कुल। तो जया जी, वैसे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ा इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए, तो क्या हमें भी ऐसे आज़ादी मिल चुकी है अभी भी? देखिए, इस विषय पे मैं कुछ पंक्तियाँ हैं वो आपके साथ साझा करनी चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कीमत है आज़ादी की, कब हमने पहचाना है, अधिकारों की ही चिंता है, फर्ज कहाँ पहचाना है, आज़ादी का अर्थ हो गया अब केवल घोटाला है, आज़ादी का मतलब हमने भ्रष्टाचार निकाला है, आज़ादी में लाल चौक पर झंडे फाड़े जाते हैं, आज़ादी में माँ के तन पर चाकू गाड़े जाते हैं, आज़ादी में आज हमारा राष्ट्रीय गान शर्मिंदा है, आज़ादी में माँ को गाली देने वाला जिंदा है। क्या कीमत है आज़ादी की, कब हमने पहचाना है, अधिकारों की ही चिंता है, फर्ज कहाँ पहचाना है। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जंतर मंतर का प्रदर्शन हम यही समाप्त कर रहे हैं, तो सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौटे। और बढ़िया, जा रहे हो घर, वापस जा रहे हो? हाँ, वापस जा रहे हैं। काम अच्छा, सक्सेसफुल रहा। अच्छा, काम सक्सेसफुल हो गया। हाँ, चलो बढ़िया है भाई। भाई, घर वापसी हो रही है आप सबकी। कहाँ से हो आप? हम तो लखनऊ से है, सीतापुर। अच्छा, सीतापुर से। साइकिल पे तो नहीं आए? साइकिल से चल रहे हैं, देख रहे हो? साइकिल से चल रहे हो इधर से? हाँ, अरे भाई, लखनऊ से साइकिल से आए हैं? आनंद विहार से आए, साइकिल से, मतलब लखनऊ से आए। और मेरा दोस्त लखनऊ का हो, वो मेरे से मिलने नहीं आता। दिल्ली पुलिस का थोड़ा खर्चा हो गया, इधर बैरिकेड काफी टूट गया है। खुशी बहुत है आपको? बहुत खुशी, साथ में 5 बार फेल हूँ। कहाँ से है भाई? बिहार से। रिफंड तो दे दिया, फ्यूचर का कौन? अरे बाप रे, बड़े क्रिएटिव लोग आए हमारे इधर। पूरे दुनिया को घूम लो, इतने क्रिएटिव लोग कहीं नहीं मिल सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ। देख रहे हो आप? तो अच्छे जेंजी भी है, नोटी जेंजी भी है, बड़े इम्तिहान मिल रहा है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, MP, सारे तरह के लोग हैं इधर। आप देख सकते हैं युवाओं की खुशी इधर।
मैं आपके पास आया था कि लाठी पड़ेगी पर नहीं, मैं पहले से ही लिखवा रखा हूँ, क्या मालूम भाई स्टूडेंट अच्छा, हैं। सर ऐसे सी बात है। देखेंगे अगर पुलिस वाला मारेंगे कस के। भाई मैंने पहले से ही लिखवा रखा भाई, सर्टिफिकेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पहले देख लेना भाई, मत मार दो यार। मैं स्पेशली दूर से मैंने कहा लाठी पड़ी, थोड़े लाठी खाऊंगा मैं आपके साथ हूँ, पुलिस वाले को साथ। हम तो अच्छा, आए, वो पुलिस वाले तलवे चाटने वाले में तलवे चाटने वाले। कोई लाठी वगैरह मारने आ नहीं रहा है, नहीं तो हम भी थोड़े क्रांतिकारी बन जाएं, अपने बच्चों को बोलेंगे फिर कि हमने भी तुम्हारे लिए लाठी खाई है, पढ़ लो।